हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी वो बताई थी डेल की पावर आर ज़ीरो की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू डेल की पावर एन माइनस वन ज़ीरो की पावर आर माइनस वन प्लस डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर आर माइनस वन। ये जो थ्योरम थी जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसका प्रूफ दिया था। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर एन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, एन को एम से रिप्लेस कर रहा हूँ, एन ले लो या एम ले लो, डजेंट मैटर। डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर एम बराबर होता है एन इंटू डेल की पावर एन माइनस वन डेल की पावर एन माइनस वन, आर की जगह मैंने एम ले रखा है, ज़ीरो की पावर एम माइनस वन, ये मेरा ज़ीरो है, ज़ीरो की पावर एम माइनस वन प्लस डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर एम माइनस वन। दिस इज़ द फंडामेंटल फार्मूला, और ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रूफ करके दिखा चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता रहता है। ओके, अब समझने की कोशिश करना। अब अगर जब यहाँ ज़ीरो की पावर एम है तो यहाँ एम माइनस वन आ रहा है रिजल्ट। जब यहाँ ज़ीरो की पावर एम है तो यहाँ ज़ीरो की पावर एम माइनस वन है, यहाँ भी ज़ीरो की पावर एम माइनस वन है। और अगर बाई चांस यहाँ जो है ना, समझने की कोशिश करना बेटा, यहाँ जो है पावर कितनी आ जाए, अगर एन प्लस वन आ जाए, जो पावर यहाँ है उससे एक कम हो रही है ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक कम हो रही है। देखो आप दोनों जगह, अगर यहाँ एम है तो यहाँ एम माइनस वन है, यहाँ भी एम माइनस वन है, फार्मूले में एक एक कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं डेल की पावर एन और डेल ज़ीरो की पावर एन प्लस वन की बात करूँगा, जो क्वेश्चन के अंदर मेरे को दे रखा है, सर इसके अंदर भी एक पावर कम हो जाएगी, इसके अंदर भी एक पावर कम हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा, एन मेरा एज इट इज डेल की पावर एन माइनस के वन। जब यहाँ पावर एम थी एम माइनस वन, यहाँ तो पावर पहले से ही एक बढ़ी हुई है तो ज़ीरो की पावर एन नहीं होगी क्या, प्लस डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर एन। नो प्रॉब्लम, फार्मूले से सीधा समझ में आ रहा है आपके। यहाँ एन प्लस वन है इसलिए पावर एक कम है, अगर यहाँ एन प्लस टू होता, यहाँ एन प्लस वन होती, एंड सो ऑन। ओके, आगे चलते हैं। तो वही मेरे पास जो निकल करके आया, डेल की पावर एन ज़ीरो की पावर एन प्लस के वन, ये स्टेप मैंने दोबारा लिखा है बेटा, एन डेल की एन माइनस वन ज़ीरो की एन डेल की एन ज़ीरो की एन डेल की एन माइनस वन ज़ीरो की एन, ये स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया। ओके, अब एक काम करो भाई, ये तो फार्मूला है मेरे पास। ओके, फार्मूला तो वही है ना। अब अगर n की जगह मैं यहाँ डेल की पावर n माइनस वन कर दूँ और ज़ीरो की पावर n कर दूँ, फ़र्क देखना क्या पड़ेगा, समझने की कोशिश करना भाई। फार्मूले के अंदर जब डेल की पावर n ज़ीरो की पावर m प्लस वन है, सेम फार्मूला है वही, मैंने वैल्यू रिप्लेस की हुई है, फालतू कुछ नहीं है। जितनी डेल की पावर n है उतना ही n यहाँ आ रहा है, और जो डेल की पावर यहाँ है उसमें से डेल की पावर जो है ना यहाँ कम हो रही है, यहाँ सेम है। जब मैं डेल की पावर n माइनस वन करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ तो n माइनस वन आएगा ना, और जितनी पावर यहाँ है, जितनी पावर यहाँ है, समझने की कोशिश करना बेटा आप, जितनी पावर यहाँ है अगले स्टेप के अंदर पावर क्या हो रही है, उससे कम हो रही है ना। देखो आप, अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ कितनी हो रही है, n माइनस वन हो रही है ना। तो जब यहाँ पावर n माइनस वन है तो जाहिर सी बात है फार्मूले के अकॉर्डिंग n माइनस की टू होगी। m पा ज़ीरो पा जाओ, ज़ीरो की पावर अगर यहाँ n प्लस वन है, यहाँ क्या हो रही है, एक कम हो रही है, यहाँ पहले से ही n है तो जाहिर सी बात है एक कम हो जाएगी, प्लस का निशान प्लस का निशान। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो पावर है वो पावर सेम यहाँ आ रही है, यानी यहाँ जो पावर है वो पावर सेम यहाँ आ जाएगी, और यहाँ अगर n प्लस वन है तो यहाँ एक कम है, ज़ीरो की पावर n माइनस ज़ीरो की पावर n है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ n है तो n माइनस वन होगा। आपके सामने है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। अब अगर इसके अंदर से मैं कहता हूँ कि डेल की पावर n माइनस टू ज़ीरो की पावर n माइनस वन, सम्मिति लगा रहा हूँ सिमेट्री, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए हैं, ज़ीरो की पावर n माइनस वन, तो उसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, n माइनस टू हो जाएगा बाहर, और डेल की पावर n माइनस थ्री, ज़ीरो की पावर एक कम, प्लस डेल की पावर एज इट इज ज़ीरो की पावर एक कम। क्लियर, एंड सो ऑन। जब मैं यहाँ जो है डेल स्क्वायर ज़ीरो की पावर थ्री की बात करूँगा तो यहाँ क्या होगा, सर जितनी पावर यहाँ है उतना ही n यहाँ आएगा, जितनी पावर है उससे एक कम डेल लिखा जाएगा। यहाँ पावर n माइनस टू है तो n माइनस थ्री है, यहाँ पावर टू है तो डेल लिखा जाएगा। ज़ीरो की पावर एक कम लिखी जाएगी, ज़ीरो की पावर ओके एक कम लिखी गई है, प्लस जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ है, यानी डेल स्क्वायर पावर उसी तरीके से एक कम लिखी गई।
क्लियर। अगर डेल इंटू 0 की पावर 3 की बात करता हूँ तो क्या होगा, आपके सामने सम्मिति से ऐसे ही आ जाएगा। ये मैंने किया क्यों, दिस इज द पॉइंट। देखना बेटा मैंने क्यों किया है। यहाँ जो रिजल्ट चाहिए ना वो ये रखा हुआ है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ जो रिजल्ट चाहिए ना वो ये रखा हुआ है पहले से ही, मेरे को ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और इस स्टेप के अंदर जो रिजल्ट रखा हुआ है ना, जो आएगा ना निकल करके, देखो आप यहाँ जो रिजल्ट रखा हुआ है ना वो मैंने ये कैलकुलेट करना ही होगा, मैंने इसलिए किया है। समझ आती है मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा, देखना। तो भाई यहाँ मेरे पास जो है बेटा ये हुआ डेल की पावर n, डेल की पावर n 0 की पावर n प्लस के 1 बराबर n इंटू डेल की पावर n माइनस 1 की वैल्यू डालो, डेल की पावर n माइनस 1, डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर n की वैल्यू डालो। कितना निकलेगा यहाँ भाई, यहाँ निकलेगा n माइनस के 1, n माइनस के 1, फिर अंदर ब्रैकेट होगा डेल की पावर n माइनस के 2 और डेल की पावर n माइनस के 1 प्लस डेल की पावर n माइनस के 1, डेल की पावर 0 माइनस डेल की पावर n माइनस 1 और 0 की पावर n माइनस के 1। ये 0 है बेटा, ये होगा ना, यही होगा ना, आपके सामने है ना। ओके, अब ध्यान से देखना, ये देखो आप जो मैं कह रहा हूँ n माइनस 1, ये रिजल्ट निकल करके आएगा। आप जैसी ही वैल्यू डालोगे कितना रिजल्ट निकल करके आएगा, यहाँ देखो आप, ये n तो मेरा एज इट इज, डेल की n माइनस 1 0 की पावर n की वैल्यू n माइनस 1 ये आएगी। कितना निकला, डेल की पावर n माइनस के 2 0 की पावर, ये 0 है बेटा यहाँ पे, 0 की पावर n माइनस 1 प्लस डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर n माइनस 1 प्लस डेल की पावर n 0 की पावर n। निकल गया ना, वैल्यू डाल ली। जब मैं इसी तरीके से वैल्यू डालता हुआ चलूँगा इसके अंदर तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ध्यान से सुन लेना बेटा प्लीज़, ध्यान से सुनना। यहाँ जो बनता जाएगा, फिर अगले वाली ये वाली वैल्यू डालूंगा, फिर अगले वाली वैल्यू डालूंगा, अब ये वैल्यू डाल दूंगा, ये स्टेप बढ़ना शुरू हो जाएगा, सीधे का सीधा आपके सामने है। जब ये बढ़ेगा तो क्या निकल करके आएगा बेटा, आप ध्यान से देखो। जब आप इसकी गुणा लास्ट वाले के साथ करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ से पकड़ आएगी बात, यहीं से क्लियर हो जाएगा। जब इसकी गुणा आप लास्ट वाले के साथ करोगे, n डेल की पावर n 0 की पावर n, n डेल की पावर n 0 की पावर n। अब देखो बेटा, अब पावर n तक, अब उससे छोटे वाली पावर पर पहुँचो आप। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे और इसकी गुणा इसके साथ करोगे, कितना निकलेगा, n माइनस 1 डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर n माइनस 1। निकलेगा ना, n माइनस 1 डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर n माइनस 1। जब आप उससे अगले वाले स्टेप के साथ गुणा करोगे, इसकी वैल्यू डालोगे ना, इसकी वैल्यू डालोगे ये वाली, n माइनस 2 आएगा ना यहाँ पे। अगला स्टेप क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डेल की पावर n माइनस 3 0 की पावर n माइनस 3 होगा ना। वो देखो आप, n माइनस 1 n माइनस 2 डेल की पावर n माइनस 2 0 की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। उसी तरीके से स्टेप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। समझ आएगी मेरी बात, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है कोई। आगे चलते हैं। अगर ये हो चुका तो ये वाला तो जूँ का तू, ध्यान से सुन लेना। अब मेरे पास जो फार्मूला होता है लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर, कई बार कई लेक्चर्स के अंदर मैंने ये बात बताई है, अब से 3-4 लेक्चर पहले लगातार बताया, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी बताए थे। अगर डेल की पावर n और 0 की पावर n है तो इसकी वैल्यू तो होती है फैक्टोरियल n, और अगर डेल की पावर n माइनस 1 है, 0 की पावर भी n माइनस 1 है, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बटे n। और अगर डेल की पावर n माइनस के 2 है, 0 की पावर n माइनस के 2 है, तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल n बटे, एक एक घटना शुरू हो जाएगा, n माइनस के 1। क्लियर, समझ आती है मेरी बात। देखो आप, डेल की पावर n 0 की पावर n की वैल्यू फैक्टोरियल n, ये n मेरा एज इट इज। अब ये देखो आप, डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी, फैक्टोरियल n बटे n। यहाँ वैल्यू डालो आप, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ n इंटू n माइनस 1 गुणा फैक्टोरियल n बटे n, n से n कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस अगले वाले की बात करता हूँ। जब यहाँ वैल्यू डालूंगा, यहाँ वैल्यू डालूंगा, ये है मेरे पास n माइनस 1 n माइनस के 2, इसकी वैल्यू डाली, कितना होता है फैक्टोरियल n बटे n माइनस 1, n माइनस के 1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचेगा n माइनस के 2 बचेगा फैक्टोरियल n और n माइनस के 2 बचेगा।
बच गया ना। ये देखो फार्मूले आपके सामने इस तरह से, डेल की पावर n 0 की पावर n बराबर फैक्टोरियल n होता है, डेल की पावर n माइनस 1 0 की पावर n माइनस 1 बराबर फैक्टोरियल n बटे n होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। डेल की पावर n माइनस के 2 0 की पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n बटे n माइनस 1 होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब समझने की कोशिश करना। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n कॉमन आएगा, कितना बचा n प्लस n माइनस 1, अगले में प्लस n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 2 बच जाएगा ना। इसको उल्टा लिख लो आप, फैक्टोरियल n तो ऐसे ही 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 एंड सो ऑन ही होगा ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। प्राकृतिक संख्या होगा सम, यही नहीं होता क्या, n प्राकृतिक संख्या होगा सम n प्लस 1 बाई 2। क्लियर, आगे चलते हैं। अब इधर तो सेम चल ही रहा है, ये निकला, पहले ये लिखा मैंने n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, डेल की पावर n 0 की पावर n, डेल की पावर n 0 की पावर n। क्लियर, यही तो आपको प्रूफ देना था भाई, हैंस प्रूफ। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।